क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स। आज न्यू टॉपिक है चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। Now, what is data? It is a raw information by which we get result. Before collecting data, we need to know what we would use it for. किसी भी डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस डाटे का यूज़ हम कर क्यों रहे हैं। डाटा मिलने के बाद हैंडलिंग ऑफ डाटा। When we collect data, we have to record and organize it. इसको ऑर्गेनाइज करने का बहुत तरीका है। जैसे एग्जाम्पल, टैलीमार्क, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, etc. नाउ कुछ एग्जाम्पल्स हैं डाटा का, जैसे 23, 35, 48, 30, 25, 46, 13, 27, 32, 28। ये एक एग्ज़ाम्पल है डाटा का, लेकिन इस डाटा से हमें ये पता नहीं चलता है कि इसका यूज़ क्या है। व्हाट इज़ दिस फॉर। मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि ये डाटा एक क्लास के 10 बच्चों का मैथ्स का मार्क्स है, तो क्या ये क्लियर है कि ये किन बच्चों का कौन सा मार्क्स है। तो इस तरह के डाटा का हम क्या करते हैं, तो हैंडलिंग करते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखूं कि a इज़ इक्वल टू 23, b इज़ इक्वल टू 35, c इज़ इक्वल टू 48, d इज़ इक्वल टू 30, e इज़ इक्वल टू 25, f इज़ इक्वल टू 46, g इज़ इक्वल टू 13, h इज़ इक्वल टू 27, i इज़ इक्वल टू 32, j इज़ इक्वल टू 28। इस तरह के डाटा से हमें ये कंफर्म होता है कि a को 23 मार्क्स मिला है, b को 35 मिला है, c को 48 मिला है, d को 30 मिला है, e को 25 मिला है, f को 46 मिला है, g को 13 मिला है, h को 27 मिला है, i को 32 मिला है और j को 28 मिला है। मीन्स डाटा हम कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसका हैंडलिंग करते हैं तो हमें सही रिज़ल्ट मिलता है।